कल हमने देखा था कि टेंजेंट एंड नॉर्मल का स्लोप बेसिकली कैसे निकालना है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक। कर्व की अगर इक्वेशन दे रखी है तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा, ठीक। एंड नॉर्मल का स्लोप निकालना है, देन वी हैव टू यूज द रिलेशन m1 m2 इक्वल टू -1, ठीक। एंड टेंजेंट का स्लोप को यूज करके हम नॉर्मल का स्लोप निकालेंगे, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ नॉर्मल इज नथिंग बट -1, क्योंकि दोनों 90 डिग्री पे होते हैं, राइट एंगल होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं, ठीक। अच्छा, नाउ नाउ द कंसेप्ट इज की टेंजेंट की स्लोप निकाल ली, तो अब टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है एंड नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। नाउ द कंसेप्ट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, अब हमारा ये काम है करना, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो we have a curve y is equal to sine of x plus x square, ठीक। साइन ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर, तो वो बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व एट पॉइंट x is equal to पाई, ठीक। तो अब ये हमारा कंसेप्ट है कि कोई भी कर्व ले लो रैंडमली, ठीक। ये लेट्स से ये कर्व है, राइट। दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स x इक्वल टू पाई, राइट। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टेंजेंट की इक्वेशन आएगी, राइट, इस तरीके से, तो ये टेंजेंट की इक्वेशन निकालना, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालना, ठीक। अब सबसे पहले मैं धीरे धीरे करके छोटे छोटे कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करता हूँ, ठीक। कि if slope of a straight line and a point through which that straight line passes is given, ठीक। क्या क्या गिवन है हमें? स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन गिवन है एंड पॉइंट गिवन है जहां से वो स्ट्रेट लाइन पास कर रही है, ठीक। जैसे मान लो एक पॉइंट गिवन है 2,3, राइट, एंड हमें इसके थ्रू पास करने वाली जो स्ट्रेट लाइन है उसका स्लोप गिवन है m इक्वल टू 2। तो इन दैट केस इक्वेशन ऑफ दैट लाइन इज, तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी? दैट इज नथिंग बट y माइनस y1 बाय x माइनस x1 दैट इज इक्वल टू स्लोप दैट इज m, ठीक। तो इस तरीके से हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। वही चीज इधर यूज करेंगे, तो y माइनस y1 मतलब y माइनस 6 पॉइंट का y दैट इज 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 6 पॉइंट का x दैट इज 2, दैट इज नथिंग बट स्लोप, तो 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी, दैट इज y माइनस 3 दैट इज 2x माइनस 4, तो y माइनस 2x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो ये जो मैंने अभी आपको फॉर्म बताई, दिस इज कॉल्ड द पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक। ये पॉइंट स्लोप फॉर्म है, मतलब जिस पॉइंट से स्ट्रेट लाइन पास कर रही है वो पॉइंट हमें गिवन है, राइट, एंड उस स्लोप का उस लाइन का स्लोप क्या है वो हमें गिवन है। तो पॉइंट गिवन है एंड स्लोप गिवन है, तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y माइनस y1 बाय x माइनस x1 इक्वल टू m। वही चीज हम इधर यूज करेंगे। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है, राइट, अगर ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है, राइट, तो अगर हमें ये पॉइंट पता चल जाए, सॉरी, हाँ जी, तो अगर हमें ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट पता चल जाए, राइट, जिसका x हमें ऑलरेडी गिवन है, राइट, पॉइंट पता चल जाए एंड इस लाइन की स्लोप पता चल जाए, टेंजेंट की स्लोप पता चल जाए, राइट, देन फॉरगेट दिस कर्व, ये कर्व को भूल जाओ। तो हमें क्या पता, क्या है? हमें ये पॉइंट पता है जहां से स्ट्रेट लाइन पास कर रही है, राइट, एंड हमें पॉइंट पता है एंड लाइन का स्लोप पता है, तो हम लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म से। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ पॉइंट क्या होता है, क्या काम होता है कि जिस पॉइंट पे टेंजेंट बन रही है वो पॉइंट निकालना एंड टेंजेंट की स्लोप निकालना, देन वी विल यूज द पॉइंट स्लोप फॉर्म टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। दैट इज आवर टोटल मोटिव। अब पॉइंट का x पता है, y निकालना है, तो सबसे पहले हम y निकालेंगे कैसे?
इस पूरी इक्वेशन के अंदर हम x को पाई पुट कर देंगे तो ये चला जाएगा sin पाई प्लस पाई स्क्वायर, तो दैट इज नथिंग बट sin पाई क्या होता है, sin 180 डिग्री, दैट इज 0, तो आ जाएगा पाई स्क्वायर। सो पॉइंट इज पाई कोमा पाई स्क्वायर, राइट। नाउ स्लोप, टेंजेंट की स्लोप निकालने के लिए हम डेरिवेटिव करेंगे, तो dy बाय dx इज नथिंग बट x sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अब ये किस पॉइंट पे, अब स्लोप जो निकालनी है हमें किस पॉइंट पे निकालनी है, पॉइंट x इक्वल टू पाई पे, तो इसके अंदर x इक्वल टू पाई पुट करेंगे तो स्लोप क्या आ जाएगी, दैट इज नथिंग बट स्लोप ऑफ टेंजेंट इज, दैट इज नथिंग बट पाई पुट किया तो ये बन जाएगा 2 पाई, यहाँ पे 2 पाई और cos पाई की वैल्यू होती है -1, तो दिस इज द स्लोप। ये जो भी रैंडम वैल्यू आ रही है दिस इज द स्लोप, राइट। तो 2 पाई -1 इसको लिखेंगे। अब इक्वेशन क्या जाएगी हमारी, राइट, द इक्वेशन वुड बी y माइनस y1 बाय x माइनस x1 दैट इज इक्वल टू स्लोप, तो ये इक्वेशन आएगी। अब इक्वेशन को लिखने के लिए लेट मी मेक अ स्पेस, हाँ जी, तो इक्वेशन आएगी आपकी y माइनस y1, पॉइंट का y क्या है पाई स्क्वायर, डिवाइडेड बाय x माइनस x1, x माइनस पाई दैट इज इक्वल टू स्लोप, तो दैट इज नथिंग बट 2 पाई -1, दैट्स इट। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जो भी रैंडम वैल्यू आ रही है दैट इज द इक्वेशन, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये आ रही है, ठीक। मैंने खुद काफी अजीब इक्वेशन लेके गया हूँ, क्यों, क्योंकि आगे जो आपके एग्जाम्पल आने वाले हैं एनसीईआरटी के ले लो या सीबीएसई के, उनके अंदर भी इक्वेशंस काफी अजीब होती हैं, ठीक। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट एग्जाम्पल ही काफी अजीब लिया, ठीक है, ताकि समझ आए कि आगे कैसे करना है हमें, ठीक है। अब जैसे, अब बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं, जैसे मान लो सेकेंड एग्जाम्पल है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड एट x इज इक्वल टू 1 find the equation of tangent and normal। अब हमें टेंजेंट की इक्वेशन भी निकालनी है एंड नॉर्मल की इक्वेशन भी निकालनी है, राइट। तो सबसे पहले देखो, अज्यूम करो ये कर्व ऐसी है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यू नो टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, तो हमें मालूम है कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, राइट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, या फिर m ऑफ t लिख दो, m ऑफ t दैट इज नथिंग बट dy बाई dx की वैल्यू, राइट, dy बाई dx होगा, तो हमने इसका डेरिवेटिव कर दिया, तो dy बाई dx इज नथिंग बट क्या आ गया 2x प्लस 1, x को 1 पुट कर दिया, राइट, वो आ जाएगा 3, तो दिस इज नथिंग बट स्लोप ऑफ टेंजेंट m ऑफ t, राइट, तो इसकी वैल्यू आ गई 3। अब हमें ये पॉइंट चाहिए, पॉइंट का x दे रखा है y नहीं दे रखा, तो x को इसके अंदर पुट कराएंगे y निकालेंगे, राइट, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसके अंदर हमने x को 1 पुट कराया तो y आ गया हमारा 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, तो दैट इज नथिंग बट 3, ठीक। तो पॉइंट इज 1,3 एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 3, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज नथिंग बट y माइनस y1, ठीक, दैट इज y माइनस y1, व्हाट इज y1, दैट इज 3 डिवाइडेड बाय x माइनस x1, तो दैट इज x माइनस 1, दैट इज नथिंग बट स्लोप, और स्लोप हमें क्या निकाली हमने 3, तो इक्वेशन आ गई y माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 3x माइनस 3, तो y इज इक्वल टू 3x, दैट इज द इक्वेशन, ठीक। अच्छा, तो टेंजेंट तो निकल गई, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट भी आ गया 1,3। अब ध्यान से एक चीज ऑब्जर्व करो, जो नॉर्मल है तुम्हारी वो भी इसी पॉइंट से पास करेगी, क्योंकि पॉइंट तो सेम होता है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, राइट। तो नॉर्मल एंड टेंजेंट दोनों की दोनों सेम पॉइंट से पास करती हैं, तो यानी कि अगर हमें नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए तो पॉइंट तो ऑलरेडी हमारे पास है, वी विल यूज द सेम पॉइंट, तो क्या चीज डिफरेंट यूज करेंगे, दैट इज नथिंग बट स्लोप, स्लोप डिफरेंट होगी। अब देखो टेंजेंट की स्लोप 3 आ चुकी है, राइट, तो नाउ हमें मालूम है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट m ऑफ टेंजेंट इनटू m ऑफ नॉर्मल दैट इज नथिंग बट -1। अब नॉर्मल की स्लोप निकालने के लिए टेंजेंट की स्लोप को हम 3 पुट कर देंगे, तो 3 इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल दैट इज -1, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा -1/3, एंड क्योंकि नॉर्मल सेम पॉइंट से पास हो रही है वी विल यूज द सेम पॉइंट 1,3, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल that would be y minus 3 divided by x minus 1, we will use the same point 1,3, ठीक, कहां से पास करिए, पॉइंट इज 1,3, सेम पॉइंट जहां से टेंजेंट पास कर रही है, दैट इज नथिंग बट स्लोप,
तो बेसिकली टेंजेंट की इक्वेशन एंड नॉर्मल की इक्वेशन में क्या चीज चेंज हुई? पॉइंट चेंज नहीं करेगा, सिर्फ स्लोप चेंज करेगी। ठीक, तो ये हमारी नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। तो ये आ जाएगा 3y माइनस 3 3 9 दैट इज माइनस x प्लस 1। तो ये चीज बन गई हमारी x प्लस 3y दैट इज नथिंग बट 10। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। हाँ जी, इस एग्जांपल के अंदर मेरे को बताओ किसी को कोई भी डाउट आया तो प्लीज। उदय क्लियर हुआ नॉर्मल कैसे निकाला? यस सर। ठीक 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 है। हाँ जी प्लीज, प्रियांशु, रुद्राक्ष, जयती, आर्यन, हर्ष, क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। यस सर, क्लियर है। पक्का ये चीज क्लियर हुई कि टेंजेंट एंड नॉर्मल सेम पॉइंट से पास करेंगे, विल यूज द सेम वैल्यू ऑफ द पॉइंट एंड सिर्फ और सिर्फ क्या चीज चेंज होगी दोनों की इक्वेशन में? दैट इज नथिंग बट स्लोप। ये चीज क्लियर है सबको? आम्या? यस सर। सर यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट नोट कर लेते हैं, दैट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल both satisfies the point of tangency. Both satisfy the point of tangency, or tangent and normal both pass through the point of tangency. Point of tangency मतलब जहां पे टेंजेंट हम बना रहे हैं, ठीक है। The only difference is of their slope. ठीक, that is they both have this slope, different slope, and उनका स्लोप का आपस का रिलेशन भी क्या है? दैट इज m ऑफ t इंटू m ऑफ n दैट इज नथिंग बट -1। तो ये चीजों को यूज करके हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्लोप फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, बोथ सेटिस्फाइज द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, राइट। इन चीजों को, बेसिक कंसेप्ट को यूज करके हम टेंजेंट के नॉर्मल की इक्वेशन निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल देखो नेक्स्ट। नाउ द एग्जांपल इज, ठीक है, ध्यान से देखना, कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स हैं। हाँ जी सर आप फर्स्ट एग्जांपल एक बार रिपीट कर दो, मेरा नेट कनेक्शन चला गया था। फर्स्ट एग्जांपल देखिए। तो इसके अंदर कर्व हमने थोड़ी टेढ़ी कर्व लेके गए थे, अजीब सी कर्व, दैट इज y इक्वल टू sin x प्लस x स्क्वायर। अब वो बोल रहे फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व एट पॉइंट x इक्वल टू पाई, ठीक है। ठीक, ये क्वेश्चन समझ आया? ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले हमने y ढूंढा कि x पॉइंट की वैल्यू अगर पाई है तो y की वैल्यू क्या जाएगी। तो हमने sin x प्लस x स्क्वायर के अंदर x को हमने क्या पुट किया? पाई। तो पाई पुट करने के बाद हमारे पास y की वैल्यू आ गई पाई स्क्वायर। तो हमारा पॉइंट चला गया पाई को पाई स्क्वायर, ठीक है, x को पाई। अब हमने डेरिवेटिव ढूंढा, डेरिवेटिव की वैल्यू जो होगी वो स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगी। तो हमने इसके अंदर x को पाई पुट कर दिया, तो cos पाई होता है -1 एंड ये बन गया 2 पाई। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई 2 पाई -1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या जाएगी? y माइनस y1 बाय x माइनस x1 दैट इज नथिंग बट स्लोप। क्लियर है? यस सर। ठीक 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 है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। ठीक, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला y square equal to 4ax at the point a t square comma 2at, ठीक, a t square comma 2at। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें टेंजेंट की इक्वेशन एंड नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। ठीक, अब ध्यान से देखो, अगेन हमने ये ले लिया, लेट्स से दिस इज पैराबोला y square equal to 4x एंड दिस इज अ पॉइंट a t square comma 2at। तो पॉइंट हमें दे रखा है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑलरेडी दे रखा है, राइट। तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए सिर्फ एक ही चीज बाकी है, दैट इज नथिंग बट स्लोप ऑफ टेंजेंट। और स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकलेगी? इस पॉइंट पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल के। तो हमने क्या किया, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए इसका डेरिवेटिव कर दिया। तो 2y y डैश दैट इज नथिंग बट 4a, y डैश की वैल्यू क्या जाएगी? 4a बाय 2y। अब हमने y को क्या पुट किया? देखो ये पॉइंट को पुट करना है। अब इस पॉइंट क्या y पुट करेंगे क्योंकि इसके अंदर सिर्फ y यूज हो रहा है। तो ये आ जाएगा 4a by 2 into y that is 2at। तो ये 4a कटेगा तो दैट इज 1 by t।
तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज नथिंग बट 1/t। ठीक, तो हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट पता चल गई, राइट। अब देखो m ऑफ t इज नथिंग बट 1/t। तो टेंजेंट का पॉइंट पता चल गया जहां से वो पास करी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, टेंजेंट की स्लोप पता चल गई। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारी, दैट इज y माइनस y1। तो y1 क्या आ जाएगा 2at डिवाइडेड बाय x माइनस x1। तो x माइनस at स्क्वायर दैट इज नथिंग बट 1/t। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई t इधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा yt माइनस 2at स्क्वायर दैट इज नथिंग बट ये इधर आके हो जाएगा x माइनस at स्क्वायर। तो yt इज इक्वल टू x, इसको इधर ले आओ, तो माइनस 2at स्क्वायर इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो वो माइनस 80 स्क्वायर से माइनस होके बन जाएगा प्लस at स्क्वायर। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और कुछ नहीं। ठीक है, तो टेंजेंट की इक्वेशन के लिए सेम हमने कंसेप्ट यूज किया, कोई डिफरेंट कंसेप्ट अगेन यूज नहीं किया। ठीक, अब नॉर्मल की इक्वेशन। तो नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए हमने क्या किया, देखो पॉइंट तो अगेन वही है, राइट, पॉइंट अगेन यही है जहां से पास करेगा, राइट, नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, एम ऑफ नॉर्मल। अब टेंजेंट का स्लोप दे रखा है, नॉर्मल का स्लोप निकालना है, तो राइट हमने क्या कंसेप्ट यूज किया, एम ऑफ टी इंटू एम ऑफ एन दैट इज -1। तो टेंजेंट स्लोप 1/t इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल दैट इज -1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज नथिंग बट -t। पॉइंट सेम है 80 स्क्वायर कोमा 280, राइट, पॉइंट सेम है 80 स्क्वायर कोमा 280। तो पॉइंट सॉरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक, अच्छा वो क्या आ जाएगा, पॉइंट इज at स्क्वायर कोमा 2at। तो क्या चीज आ जाएगी, y माइनस 2at डिवाइडेड बाय x माइनस at स्क्वायर दैट इज नथिंग बट स्लोप ऑफ नॉर्मल दैट इज नथिंग बट -t। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर दो, जो भी सिंप्लीफाई करके आएगा दैट इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। हाँ जी, तो क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, प्लीज बताओ, किसी को डाउट है अगर तो इसमें प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक ठीक है, ठीक है, डाउट आएगा तो प्लीज पूछ लेना। ठीक है, मेरे कंफर्म करने की जरूरत ना पड़े, प्लीज खुद ही पूछ लेना यार, इनकेस अगर डाउट वगैरह आएगा तो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसके अंदर हमें पैरामीट्रिक फॉर्म गिवन है इक्वेशन की एंड डायरेक्ट इक्वेशन गिवन है। तो इन दैट केस जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वगैरह होगी, राइट, कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ again tangent and normal to the curve x equal to a sin cube t, comma y is equal to b cos cube t at the point t। ठीक, t point। अच्छा, ओके ओके, आम्या माइक ऑन करो प्लीज। Yes, sir. आम्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट टी ओवर हियर? तो इस पॉइंट का वैल्यू क्या आएगी, एक्स कोमा वाई क्या आएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट को, जो पॉइंट की बात कर रहा है टी। पहली बात तो टी पॉइंट का मतलब क्या है? So t,0। नो, उसने बोला ही नहीं एक्स इक्वल टू टी, उसने बोला ही नहीं ये चीज। राइट, उसने तो बोली नहीं ये चीज। तो बेसिकली ये जो पॉइंट टी की बात कर रहा है यहाँ पे, ये पैरामीटर टी की बात कर रहा है, क्योंकि ध्यान से देखो ये टी क्या है यहाँ पे, पैरामीट्रिक फॉर्म में है ना ये, तो पैरामीटर टी है। तो ये जो टी की बात कर रहा है पॉइंट टी, दैट मींस ही इज टॉकिंग अबाउट द पैरामीटर टी। बात समझे? Yes, sir. तो पैरामीटर टी पे एक्स एंड वाई क्या आएगा, दैट इज नथिंग बट पॉइंट इज नथिंग बट ए साइन क्यूब टी कोमा बी कॉस क्यूब टी। तो ये पॉइंट की बात कर रहा है, बात समझे? Yes, sir. अब देखो, अगर वो बोलता t इक्वल टू 2 पे पैरामीट्रिक पॉइंट क्या होगा, राइट, तो t इक्वल टू 2 पे पैरामीट्रिक पॉइंट क्या होगा, हम इसके अंदर t इक्वल टू 2 पुट कर देंगे, यही करेंगे। हाँ जी सर। अच्छा, अगर वो बोल रहे t इक्वल टू t पे पैरामीट्रिक पॉइंट क्या होगा, ऑब्वियसली t की जगह t रहने देंगे, तो यही पैरामीट्रिक पॉइंट बन जाएगा। आई होप ये चीज क्लियर है, Yes, sir. राइट। सो दिस इज अ पैरामीट्रिक पॉइंट व्हिच इज टॉकिंग अबाउट, इस पॉइंट पे हमें टेंजेंट एंड नॉर्मल की कंडीशन इक्वेशन निकालनी है। अब अगेन ध्यान से देखो, अज्यूम करो ये जो कर्व है, अगेन ये ऐसी कोई कर्व है, राइट, तो ये पॉइंट हमें दे रखा है,
दैट इज a sin क्यूब t कॉमा b cos क्यूब t, राइट। अब टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चीज की कमी है, दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। और स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, dy बाई dx करना पड़ेगा। और उसके लिए क्योंकि पैरामीट्रिक फॉर्म गिवन है तो हमें पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे x इक्वल टू a sin क्यूब t, y इक्वल टू a cos क्यूब t। यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए dy बाई dx ही करेंगे, तो दैट वुड बी dy बाई dt डिवाइडेड बाय dx बाई dt। अब मैं क्लियर है? Yes, sir. हाँ जी, तो dy बाई dt बताओ क्या आएगा? A 3 हम्म sin square t 3 sin स्क्वायर t, नहीं पहले dy बाई dt आएगा ना, ध्यान से। 3 cos square t हम्म into minus sin t माइनस बार sin t डिवाइडेड बाय x का डेरिवेटिव 3a sin square t हम्म into cos t. इनटू cos t। परफेक्ट। तो 3a कटा, एक cos कटा, एक sin कटा, तो दिस इज नथिंग बट माइनस cot t। तो ये आ गई स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। पॉइंट हमें पता है a sin, देखो पॉइंट तो ऑलरेडी यही वाला है, राइट, t की फॉर्म में, तो यही पॉइंट यूज करेंगे हम, राइट। सर हाँ जी, सर वो बी नहीं आना था, बी को बी है क्या? ओके 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 ओके, ठीक है। तो ये पॉइंट की यहाँ पे आना बी, तो यहाँ पे आना है ए बी, ये कटा तो माइनस ए बाई बी आ जाएगा, ठीक, माइनस ए बाई बी। हाँ जी, ठीक है, अभी क्लियर है? सर बी ऊपर नहीं आएगा? बी ऊपर आएगा, बिल्कुल नीचे लिखा हमने, नहीं नहीं बी ऊपर आएगा, बी बाई, बिल्कुल वाई के साथ आएगा, ठीक है, अभी क्लियर है? यस। ठीक है, अब आगे देखो, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, y माइनस बी कॉस क्यूब टी डिवाइडेड बाय x माइनस ए साइन क्यूब टी, दैट इज नथिंग बट स्लोप, तो माइनस बी बाय ए कॉट टी। हाँ जी, इसमें कोई डाउट? क्लियर है ये चीज? हाँ, मैं क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इसी पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, राइट, स्लोप चेंज करेंगे, बस और कुछ नहीं, राइट। पॉइंट तो सेम रहेगा आपका, a sin क्यूब टी कोमा b cos क्यूब टी, तो m ऑफ t इंटू m ऑफ n, दैट इज नथिंग बट माइनस वन। और स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑलरेडी निकाल चुके हैं, माइनस b बाय a cot t, तो माइनस b बाय a cot t इंटू m ऑफ n, दैट इज माइनस वन, वन वन कटा, तो m ऑफ n नॉर्मल की स्लोप क्या आ जाएगी, a tan t बाय b, राइट। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक, दैट इज नथिंग बट y माइनस y1, तो दैट इज b cos क्यूब t, ठीक, डिवाइडेड बाय x माइनस x1, तो x माइनस x1 की वैल्यू a sin क्यूब t, दैट इज नथिंग बट a tan t डिवाइडेड बाय b। हाँ जी, आई होप ये चीज क्लियर हुई। Yes, sir. करो, किसी को कोई डाउट है इसमें? आरव, हर्ष, आर्यन, जयती, खुशी, क्लियर हुआ? आदित्य? यस सर क्लियर है। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. मनमीत, प्यांशु, पीयूष, कुशाग्र, रुद्राक्ष, राशि, प्रिया, क्लियर है? यस सर। यस सर। Yes, sir. रूपल, सक्षम, संभव, सरब, शिवोय, उदय? Yes, sir. यस सर, क्लियर है। Yes, sir. क्लियर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो अब आगे चल रहे हैं। ठीक, तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जो अभी हम हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो जरा, अब जयती माइक ऑन करो। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसकी अप्रोच आप बताओगे क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। सो फाइंड द इक्वेशन, find the equation of tangent to y equal to 2x square plus 7, which is parallel to the line 4x minus y plus 3 equal to 0। जैसे क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है, तो बताओ जरा अप्रोच क्या होनी चाहिए आपके को? सर हम लाइन का स्लोप निकाल देंगे which would be equal to the slope of the given tangent. ओके, तो फिर उससे हमारी तो टेंजेंट का स्लोप आ गया, लेकिन पॉइंट, किस पॉइंट पे टेंजेंट बन रही है वो तो आया नहीं।
राइट जयति? तो उसको Yes. क्या करेंगे? So दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देंगे. नो नो, पहली बात तो ये समझो, उसने बोला है, ये बोला ही नहीं कि ये वाली जो इक्वेशन है ये इसकी टेंजेंट है, ये तो बोला ही नहीं उसने. Yes sir. राइट 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 राइट. तो पॉइंट को निकालना है. राइट, तो पॉइंट को निकालने के लिए ध्यान से देखो क्या करेंगे. हाँ जी प्रियांशु, माइक ऑन करो. यस सर. याद आया यही चीज बोली थी तुमने? क्लियर नहीं है? यस सर. ओके, तो ध्यान से देखना क्या करेंगे. पहले प्रियांशु मेरे को ये चीज बताओ कि इस लाइन का स्लोप कैसे निकालोगे. ये जो लाइन है इस लाइन का स्लोप कैसे निकालोगे? सर याद है? वो -a/b नहीं, या कुछ ऐसे होता वो था. भूल जाओ, वो भूल जाओ, वो ज्यादा डिफिकल्ट तरीका है. हाँ जी प्लीज, एनीवन, कैसे निकालेंगे? Sir, y equal to slope mx plus c करके. Yes sir, ठीक, 4 ठीक, आ ठीक. जाएगा. तो हमेशा हम क्या करेंगे, एक लाइन को y इक्वल टू mx प्लस c वाली फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि y इक्वल टू एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ x. क्या क्लियर है? इसके अंदर ये करने यस. x का कोफिशिएंट होगा वो स्लोप होगी. समझा बात? यस सर. इसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ x जो होगा दैट विल बी स्लोप ऑफ लाइन ऑलवेज. क्लियर है? यस तो सर. जैसे जैसे इस चीज के अंदर राइट क्या आ जाएगा, -y को इधर ले जाओ तो आपका आ जाएगा y इज इक्वल टू 4x प्लस 3. हाँ जी ना? तो स्लोप सर ऑफ लाइन 4 क्या आ आ गया? जाएगा. परफेक्ट. तो स्लोप इज 4. कोई डाउट इसमें? राइट. नो अब ध्यान से सर. समझ, इस क्वेश्चन को ना ध्यान से समझियो. ठीक है, ये कर्व है गिवन. ठीक, कौन सी कर्व गिवन है? y इज इक्वल टू आई थिंक 2x² प्लस 7. बिल्कुल. तो दिस इज y इक्वल टू 2x² प्लस 7. ठीक है. अब वो बोल रहा है कि साथ में एक लाइन गिवन है हमें, ये लाइन. ठीक, एंड दिस लाइन इज गिवन टू बी y इज इक्वल टू 4x प्लस 3. ये लाइन गिवन है, y इज इक्वल टू 4x प्लस 3. बात समझा? अब उसने बोला नहीं कि पहली बात ये लाइन जो है वो इसकी टेंजेंट है, नहीं, ये नहीं बोला. उसने बोला कि इस कर्व की टेंजेंट की इक्वेशन निकालो जो इसके पैरेलल है. बात समझा? हाँ जी प्रियांशु. यस सर. राइट. तो बेसिकली हमें निकालना क्या है, हमें ये वाली इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट की. हमें ये जो लाइन आ रही है ये लाइन की इक्वेशन निकालनी है. क्यों? क्योंकि ये लाइन जो है ये इसकी टेंजेंट है, क्योंकि इसको टच करके जा रही है. आई होप ये चीज क्लियर हो. यस सर. राइट, हमें ये वाली लाइन की इक्वेशन गिवन है, ये वाली कर्व की इक्वेशन गिवन है, हमें ये वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है. राइट, जो कि इस वाली लाइन के पैरेलल है एंड गिवन कर्व की टेंजेंट है. आई होप ये चीज क्लियर हुई. यस सर. राइट. अच्छा, अब अगेन थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं. इसकी इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? पॉइंट एंड स्लोप. हाँ या ना? यस सर. अच्छा, क्योंकि हमें पता है ऑलरेडी कि पैरेलल लाइंस का स्लोप स्लोप सेम होता तो है, इक्वल आ जाएगी. तो बिल्कुल, तो इसका स्लोप तो हमें पता है, स्लोप 4 होगा इसका. 4 हो जाएगी. पॉइंट चाहिए हमें, जो हम ऑलरेडी मैं बात कर रहा था जेपी से. तो ये वाला अगर पॉइंट पता चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा. बात समझे? यस सर. राइट. नाउ द कंसेप्ट इज आई नीड टू फाइंड the point on the curve y is equal to 2x² plus 7 at which slope of tangent is 4. क्योंकि देखो अब हमें पता चल गया कि ये जो टेंजेंट है इसका स्लोप 4 है. तो क्या हम ये निकाल सकते हैं कि इस कर्व के ऊपर आने वाला वो पॉइंट निकाल लें जिस पॉइंट पे टेंजेंट की वैल्यू स्लोप क्या आ रही है? 4. आई होप क्लियर हुआ प्रियांशु? यस सर. जैसे क्लियर हुआ? Yes sir, मुझे अब समझ आ गया ये कैसे करना है. राइट, ये कल हमने किया हुआ है बाय द वे. Yes sir. हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, कर्व का स्लोप निकालेंगे एंड वी विल ट्राई टू लुक एट द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच दैट स्लोप बिकम्स 4. ठीक, तो हमने स्लोप निकाला. तो स्लोप क्या आ गया? dy/dx दैट इज नथिंग बट 2 to the 4x. अब इसको 4 होना चाहिए तो x की वैल्यू आ गई 1. यानी कि इस कर्व के ऊपर जो पॉइंट 1 है, राइट, पॉइंट 1 x इक्वल टू 1, राइट, उस पॉइंट पे जो टेंजेंट का स्लोप आएगा वो स्लोप आएगा 4. राइट, तो हमें पॉइंट का x पता चल गया. अब इस पॉइंट का y चाहिए.
तो y निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर x को 1 पुट कर देंगे, तो y आ जाएगा हमारा 2 + 7 दैट इज नथिंग बट 9. सो बेसिकली पॉइंट 1,9 है, सॉरी, at point 1,9 curve y equal to 2x² + 7 has slope of tangent 4. ठीक, at this point the slope of tangent to this curve is 4. तो हमें पॉइंट पता चल गया, तो ये पॉइंट क्या आ गया 1,9. तो जैसे ये पॉइंट पता चल गया और ये इस लाइन की स्लोप हमें ऑलरेडी पता है 4, तो इक्वेशन निकाल लेंगे. तो इक्वेशन क्या आएगी अभी, y - 9 divided by x - 1 that is nothing but 4. तो y - 9 is nothing but 4x - 4, तो y is equal to 4x + 5. तो दैट इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट. अब ध्यान से देखो, ये जो लाइन है ये हमें गिवन लाइन के डेफिनेटली पैरेलल है, राइट, इस लाइन के पैरेलल है, एंड ये वाली जो कर्व है उसकी टेंजेंट है. हाँ जी, प्लीज इसके अंदर जो भी डाउट आ रहा है क्लियर करो, मोस्ट वेलकम. सर हम इसमें नॉर्मल की भी फाइंड कर सकते हैं ना फिर बाद में? हाँ हाँ हाँ, अभी आगे क्वेश्चन आएंगे, वैसे नॉर्मल एंड टेंजेंट सब कुछ फाइंड करना, ठीक है. ये जो अभी हमने कंसेप्ट किया, क्वेश्चन किया, इसके अंदर प्लीज किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछो. सर हाँ जी, सर इस क्वेश्चन में हमने डायरेक्ट ही दोनों को एक डिफरेंशिएट करके इक्वेट कर देते, तब भी हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है एक ही स्टेप में. हाँ आ जाती, बट वो मेथड गलत होता. क्यों? क्योंकि देखो इसके डेरिवेटिव को हम इसके डेरिवेटिव के साथ इक्वेट नहीं करा सकते, राइट, डायरेक्टली नहीं करा सकते. हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर दोनों लाइंस पैरेलल है तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा, दैट इज व्हाई हम दोनों को इक्वेट कराएंगे. क्योंकि देखो आगे जाके सेक्शन क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर परपेंडिकुलर वाली लाइन निकालनी रहेगी, तो इन दैट केस इक्वेट नहीं करा सकते. यस सर, बट उधर भी लाइक हम मतलब फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं. हाँ, -1/, बिल्कुल बिल्कुल वो लगा सकते हैं, वो लगा सकते हैं, बिल्कुल. ओके, ये लंबा तो इसीलिए जा रहा है क्योंकि मेरे को तो अभी पहले समझाना है ना कि क्या कंसेप्ट क्या है, इसके भी बैकग्राउंड में हो क्या रहा है, ठीक है. चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रियांशु माइक ऑन कर, तू सॉल्व करेगा अभी. Yes, sir. हाँ, तो क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, find the equation of tangent to the curve y equal to x³ plus 2x plus 6 which is perpendicular to line x plus 14y plus 4 is equal to 0. ठीक. अच्छा एक काम करो प्लीज, सारे ये ट्राई करो, सारे बच्चे ट्राई करो ये अपना, ठीक है. प्रियांशु तू भी ट्राई कर, फिर बताओ, ठीक. ध्यान से देखो वो क्या बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, राइट. अज्यूम करो ये कर्व ये है, राइट, एंड दिस इज द, एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी बोलो. चलो तो दिस इज अ लाइन दैट इज x plus 14y plus 4 is equal to 0. अब हमें इस कर्व की टेंजेंट की इक्वेशन ढूंढनी है, राइट. एक सेकेंड, ऐसे लेके जाओ, ये कर्व है, ये स्ट्रेट लाइन है, राइट. अच्छा अब ऐसे करके हमें, यस, तो ये रेड वाली जो टेंजेंट आ रही है इसकी इक्वेशन ढूंढनी है जो कि गिवन लाइन जो है उसके परपेंडिकुलर है. तो एक चीज समझा करो, अगर आप डायग्राम के थ्रू चलने की कोशिश करोगे, ग्राफ वगैरह बना के आगे फिर अप्रोच करोगे तो आपका कभी गलत नहीं होगा, आपको पहले क्लियर हो जाएगा. अब जैसे देखो इसका स्लोप क्या आ रहा है, गिवन लाइन का स्लोप है आपका -1/14, तो टेंजेंट का स्लोप आपका क्या होना चाहिए 14. तो बेसिकली अब मेरे को ऐसा पॉइंट ढूंढना है इस कर्व के ऊपर आने वाला जहां पे टेंजेंट की स्लोप आ रही है 14, ठीक है. अब मेरे को ये वाला पॉइंट ढूंढना है, तो उसको ढूंढने के लिए मैंने क्या किया, dy/dx वो आ गया 3x² plus 2 that should be 14. तो 3x² is 12
तो x स्क्वायर इज 4, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है ±2, तो x को मैं 2 लेके गया, x को -2 लेके गया, तो इक्वेशन इज y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6, राइट। तो x को 2 पुट किया तो क्या आ गया 2 to the 4, 4 to the 8 प्लस 2 to the 4 प्लस 6, तो दैट इज नथिंग बट 18, तो y की वैल्यू आ गई 18, तो पॉइंट इज 2,18 एंड स्लोप क्या जा रही है, स्लोप तो ऑलरेडी पता है हमें 14 जा रही है, राइट, एंड m इज 14, ठीक। तो इक्वेशन क्या आएगी y माइनस 18 बाई एक्स माइनस 2 दैट इज नथिंग बट 14, तो ये पहली इक्वेशन आ गई। सेकेंड, x को -2 पुट कराया इसके अंदर, तो y की वैल्यू क्या जाएगी -8 -2 to the 4 प्लस 6, तो y की वैल्यू क्या आ गई -6, तो पॉइंट इज -2, -6 एंड स्लोप m वो तो ऑलरेडी पता 14 है, तो इक्वेशन क्या जाएगी y माइनस ऑफ -6, तो y प्लस 6 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 दैट इज नथिंग बट 14, तो दिस इज द सेकंड इक्वेशन। हाँ जी, अब बताओ प्लीज किसी को क्या डाउट आ रहा है इसमें, छोटा सा कंसेप्ट है, ज्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं है, एक छोटी सी टाइप की प्रॉब्लम है। अमन आपका कोई डाउट आ रहा था? ओके, डीलिंक हो गया। हाँ जी, प्लीज बताओ इस क्वेश्चन में किसी को कोई भी कंसेप्ट में डाउट आ रहा है तो क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। सर हाँ जी, सर ये स्टार्टिंग में जो m is 1/14 वाला नहीं है क्लियर हुआ। सॉरी, स्टार्टिंग में m is equal to -1/14 वाला अच्छा अच्छा थोड़ा अच्छा clear हुआ। अच्छा, ध्यान से देखो आर्यन, इस लाइन का स्लोप निकालना, राइट, तो क्या करेंगे, इसका y इक्वल टू एवरीथिंग कर देंगे, तो ये आया 14 इक्वल टू x माइनस 4, फिर 14 से डिवाइड कर दिया तो ये क्या चला गया -1/14x -4/14, तो x का जो कोफिशिएंट होता है वो स्लोप होता है, तो यानी कि इस लाइन का स्लोप क्या है -1/14। अब इसके Yes, sir. परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालना है, तो m1 m2 इक्वल टू -1 यूज करके इसका 14 स्लोप आ जाएगा, ओके सर। ठीक है। तो यानी कि टेंजेंट का जो स्लोप है वो अगर 14 होगा, राइट, अगर टेंजेंट का स्लोप 14 होगा तो वो गिवन लाइन के परपेंडिकुलर होगी, और वही तो हमें चाहिए था, व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। यस सर, क्लियर। पक्का? यस सर। ठीक है। हाँ जी, राशि, प्रियल, प्रियांशु, पीयूष, रुद्राक्ष, कुशाग्र, यस सर, क्लियर है। ठीक है, ठीक है। सरब, सक्षम, क्लियर है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। संभव, यस सर। ठीक है, ठीक। आदित्य, क्लियर है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो अभी आगे चल रहे हैं, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके अंदर थोड़ी सी टाइप अगेन चेंज हो रही है, ठीक, तो ध्यान से चेक करना ये क्या चीज है, ठीक। क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x square is equal to 4y which passes through the point 1,2, ठीक। दिस इज अ थर्ड टाइप ऑफ प्रॉब्लम एंड लास्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो कि टेंजेंट एंड नॉर्मल में कवर अप होती है, ठीक। ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करना, अगेन बहुत सिंपल कंसेप्ट है, बहुत इजी कंसेप्ट है, ठीक है। पहले मेरे को ये चीज कोई समझाएगा, ठीक है। आम्या, Yes, sir. हाँ जी आम्या, समझाओ ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं क्वेश्चन। सर एक कर्व पे कर्व है x square is equal to 4y. ओके, अज्यूम करो ये कर्व है x स्क्वायर इक्वल टू 4y, उससे एक नॉर्मल पास कर रहा है ओके, उसका एक नॉर्मल है 0.1, 2 से, 0.1,2 पे। तो उस नॉर्मल की इक्वेशन ढूंढनी है। अच्छा अच्छा, एक चीज बताओ आम्या, उसने ध्यान से देखो क्या बोला है कि पहले तो ये बताओ ये 0.1,2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? नो सर। ओके, सो बेसिकली
ध्यान से क्वेश्चन को समझो। पहली बात तो दिस पॉइंट इज नॉट 1,2। उसने क्या बोला है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विच पासिस थ्रू 1,2। तो कर्व नहीं पास कर रही, ठीक, नॉर्मल इस पॉइंट से पास करी। आई होप ये चीज क्लियर हुआ, Yes, sir. राइट। तो ये यहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट है 1,2, तो उसने ये बोला ही नहीं कि 1,2 पे नॉर्मल बन रही है, बात समझे, इस कर्व पे। वो तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाता। तो अभी पता क्या चीज है कि हमें पता ही नहीं है कि किस पॉइंट पे नॉर्मल बन रही है। आई होप ये चीज क्लियर हुई। Yes, Sir? sir. हाँ जी, हाँ जी, सर नॉर्मल 1,2 से पास कर रही है। यस यस, ओके सर। जाने की कोशिश कर रहा हूँ। कर्व पास करिए 1,2 से, ये तो देने का कोई मतलब ही नहीं था, ठीक, क्योंकि कर्व कौन से पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी, कौन से नहीं करेगी, वो तो हम इजीली x की वैल्यू डालेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा ना कि कर्व कौन से पॉइंट से पास करेगी, कौन से पॉइंट से पास नहीं करेगी, राइट। तो कर्व के ऊपर आने वाला एक पॉइंट देने का कोई मतलब नहीं बनता, राइट। वो क्या बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इस बेसिकली वो क्या बोल रहा है कि इस कर्व की नॉर्मल होनी चाहिए एंड इस पॉइंट से पास करनी चाहिए, दो कंडीशन गिवन, राइट। तो हमें ये वाली जो लाइन है, राइट, ये वाली जो लाइन, ये नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है जो इस गिवन कर्व की नॉर्मल है। देखो नॉर्मल एट दिस पॉइंट एंड पासिस थ्रू 1,2। हाँ जी, इस क्वेश्चन को समझने में किसी को कोई डाउट आ रहा है तो पहले वो बताओ। इस क्वेश्चन को समझने में किसी को कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज वो बताओ। चलें आगे, ठीक। अच्छा अब ध्यान से देखना है, क्या करेंगे, हमें माइक ऑन करो। ओके जयती, आवाज आ रही है, माइक चल रहा है? Yes, sir. हाँ जी जयती, देखो ये पॉइंट तो पता नहीं जहां पे नॉर्मल है, Yes, sir. तो हम क्या करेंगे, विल अज्यूम दिस पॉइंट टू बी a, b। बात समझे? Yes, ठीक sir. है। अच्छा आपकी थोड़ी डिस्टरबेंस आ रही है, कोई बात नहीं। हाँ जी, माइक किसका चल रहा है? रियल माइक चल रहा है? Yes, sir. हाँ जी प्लीज माइक ऑन रखो। हाँ जी, तो प्रियल देखो हमें जिस पॉइंट पे नॉर्मल बन रहा है, राइट, वो पॉइंट पता नहीं है, तो विल अज्यूम इट टू बी a, b। बात समझे? Yes, sir. तो अब देखो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, राइट। तो हमें पॉइंट पता चल गया, दैट इज पॉइंट का एक कंडीशन पता चल गई एंड बी में, दैट इज नथिंग बट a² इज इक्वल टू 4b, क्योंकि ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ये बन जाएगा। आई होप ये चीज क्लियर हुई। Yes, sir. सेकंड हम क्या काम करेंगे, इस पॉइंट पे नॉर्मल की कंडीशन इक्वेशन निकालेंगे इन फॉर्म ऑफ a एंड b, ठीक है। ध्यान से देखो, अब हमें पॉइंट तो पता है जहां से नॉर्मल पास करें, दैट इज a, b। तो क्या चीज बाकी है, स्लोप। तो स्लोप निकालने के इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो x² इक्वल टू 4y का हमने डेरिवेटिव किया, तो देखो ये क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 4y डैश। तो y डैश की वैल्यू क्या आ गई, 2x बाय 4, दैट इज नथिंग बट x बाय 2। आई होप ये चीज क्लियर हुई। अच्छा a, b पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या जाएगी, इसके अंदर a, b सेटिस्फाई कर देंगे, तो a, b पे क्या जा रहा है, y डैश इज नथिंग बट a बाय 2। तो दिस इज नथिंग बट स्लोप ऑफ टेंजेंट। आई होप क्लियर हुआ। Yes, sir. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल इनटू स्लोप ऑफ टेंजेंट is equal to -1, so that is m of n into a by 2, that is -1। तो m of n की वैल्यू क्या आ जाएगी, that is -2 by a। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल गया, हमें पॉइंट पता है, स्लोप नॉर्मल की स्लोप मिल गई, that is m of n is nothing but -2 by a। पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो नॉर्मल की कंडीशन आ जाएगी, नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी। अभी तक हमने 1,2 को कहीं यूज नहीं किया, प्रियल समझ आया? Yes, sir. अब हम क्या करेंगे, पॉइंट इज a, b, तो हमने नॉर्मल की इक्वेशन निकाली, तो नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी y माइनस बी डिवाइडेड बाय x माइनस a इज नथिंग बट -2 बाय a। आई होप ये चीज क्लियर हुई, राइट। अच्छा अब बताओ प्रियल की नॉर्मल कहां से पास कर रही है, कौन से पॉइंट से पास कर रही है, Yes, sir. कहां से पास कर रही है, नॉर्मल कौन से पॉइंट से पास कर रही है? Sir, A, B. Sorry, 1, 2, sir. नहीं a, b से भी पास कर रही है, बट 1,2 से भी पास कर रही है, बात समझे? Yes, sir. तो यानी कि ये जो कंडीशन इक्वेशन है नॉर्मल की,
it passes through point 1,2, हाँ या ना? Yes, sir. 1,2 x एंड y की जगह पुट करेंगे तो सेटिस्फाई करना चाहिए। क्लियर है ये चीज? Yes, sir. राइट, तो हमने क्या किया, y की जगह 2 पुट कर दिया, तो 2 माइनस बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए इज इक्वल टू -2 बाय ए। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज? Yes, sir. तो क्या बन गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2a माइनस ए बी दैट इज नथिंग बट -2 इंटू 1, तो -2 माइनस माइनस प्लस 2a, ये 2a कटा, तो माइनस ए बी इज नथिंग बट -2, ये कटा तो ए बी इज इक्वल टू 2। आई होप ये चीज क्लियर हुई। Yes, sir. दिस इज द सेकंड इक्वेशन इन ए एंड बी, एंड द फर्स्ट इक्वेशन इन ए एंड बी ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, राइट? तो ए स्क्वायर इक्वल टू 4b को एंड इसको यूज करेंगे, एंड दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करा के हम ए एंड बी की वैल्यू निकालेंगे। बात समझे? तो देखो, Yes, sir. से b निकाला, वो आ गया 2 बाय a, इसमें पुट कर दिया तो वो चला गया a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 2 बाय a, तो दैट इज नथिंग बट 8 बाय a। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो a क्यूब की वैल्यू 8, तो a की वैल्यू क्या आ गई 2। आई होप ये चीज क्लियर हुई। Yes, sir. तो a को इसके अंदर 2 पुट कराया तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1। सो द पॉइंट इज 2,1। बात समझे? तो यानी कि ये जो पॉइंट मिला मेरे को, ये पॉइंट क्या मिला 2,1, तो ये इस कर्व के ऊपर आने वाला वो पॉइंट है जहां पे नॉर्मल हम बनाएंगे तो वो नॉर्मल 1,2 से पास करेगी। आई होप ये चीज क्लियर है। Yes, sir. अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, तो नॉर्मल निकालने के लिए ए एंड बी की वैल्यू आ चुकी है, राइट? और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, राइट? तो इसके अंदर ए एंड बी की वैल्यू पुट कर दो तो हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी, राइट? तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या है हमारी फिर? that is y minus b की वैल्यू 1 divided by x minus 2, that is nothing but -2 by 2, तो that is nothing but -1। तो इक्वेशन आ गई y minus 1 is nothing but -x plus 2, so that is nothing but x plus y is equal to 3। so this is the equation of normal। हाँ जी, क्लियर हुआ? Yes, sir. डाउट इसमें? एक थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, इट्स नॉट सिंपल क्वेश्चन। पूरा का पूरा रिकॉल करो कि क्या हमने किया, स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे किया। हाँ जी, प्लीज इसके अंदर किसी को कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज पूछो स्टेप बाय स्टेप। प्रियांशु क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, ठीक 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 है, चलो चलो। और हाँ जी, कोई डाउट है? राशि क्लियर हुआ? रुद्राक्ष? यस सर। सर नीचे स्क्रॉल करना है नीचे स्क्रॉल कर देते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर, लास्ट में। लास्ट में कर देते हैं भाई, ये लो, ठीक है? तो यस सर। फिर हमने लास्ट में ये चीज इक्वेशन निकाली, ठीक है? चलो, वी आर डन फॉर द डे, ठीक है? थैंक यू, एंड आई विल टेक द डाउट्स नाउ, ठीक है? तो क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x क्यूब, फाइंड point on curve y equal to x cube at which slope of tangent is equal to x coordinate। x coordinate of the point, ठीक है? तो देखो, हमने सबसे पहले स्लोप निकाली, y डैश क्या आ गया 3x स्क्वायर, ठीक? अब अज्यूम करो ये कर्व है, इसका पॉइंट है a, b, तो a, b हमें निकालना है, राइट? जहां पे जो डेरिवेट स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब डेरिवेटिव की वैल्यू है वो इस पॉइंट के x के बराबर यानी कि a के बराबर है। तो पहले तो a, b पे टेंजेंट की सॉरी स्लोप ऑफ द टेंजेंट देखो क्या आ रहा है, वो आ रहा है 3a स्क्वायर। अब ये किसके बराबर होना चाहिए? ये बराबर होना चाहिए उस पॉइंट के x के बराबर, दैट इज a के बराबर। तो 3a स्क्वायर इक्वल टू a। रियल क्लियर हुआ? Yes, sir. अब समझ आ स्क्वायर गया। माइनस ए इक्वल टू 0, तो a को काटना नहीं, यहाँ पे डू नॉट कट a, तो a को लेफ्ट हैंड साइड लेके आए, a को कॉमन लिया, 3a माइनस 1 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू 0 या फिर 1/3, तो दो वैल्यूज आ रही हैं a की, तो a की वैल्यू 0 या फिर a की वैल्यू 1/3। अब इस a को यूज करके हम b निकालेंगे इसके अंदर पुट करके, तो x को 3 पुट किया तो y इक्वल टू x क्यूब ना, तो इसके अंदर x को 0 पुट किया तो y क्या आ गया 0, तो b भी 0 चला गया, पॉइंट इज 0,0, एंड इसके लिए 1/3 पुट किया तो क्या आ जाएगा y इक्वल टू x क्यूब में, दैट इज b की वैल्यू आ जाएगी 1/27, तो पॉइंट इज 1/3, 1/27।
राइट। तो 2 पॉइंट्स आ रहे हैं 0,0 एंड 1/3,1/27। हाँ जी, क्लियर है? क्लियर? सर ये वैल्यू पुट करने के बाद बताना दोबारा क्या किया है। कुछ नहीं, मतलब कौन सी वैल्यू? ये ए की वैल्यू आने के बाद। हाँ, तो ए की वैल्यू अब पॉइंट निकालना है ना, तो बी की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। अब ए को बी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसके अंदर ए जो है वो एक्स है, तो एक्स को पुट कर दिया, तो वाई की वैल्यू जो बी है वो आ गई। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? सर अब ठीक है। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ, ए की वैल्यू हमने एक्स की जगह पुट की और वाई की वैल्यू निकाल ली, और वाई की वैल्यू जो होगी वो बी होगा हमारा। यस सर। ठीक है, और बताओ। यस सर। सर क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर 5 इसी असाइनमेंट का। यस सर। हाँ जी, क्वेश्चन 5, इफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस कर्व क्या है, y इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब, सॉरी एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी एट 1,-6 is parallel to x minus y plus 5 is equal to 0, find a and b। ठीक है, तो पहली बात तो ये चेक करो कि ये कर्व पे के 1,-6 पॉइंट पे जो टेंजेंट बन रही है, राइट, वो इसके पैरेलल आ रही है। बात समझे? राइट, तो भाई 1,6 सक्षम इसको सेटिस्फाई भी तो करेगा, हाँ या ना? यस सर। तो पहले तो 1,6 सेटिस्फाई करा दिया, तो वो बन गया -6 इक्वल टू 1 प्लस ए प्लस बी, तो ए प्लस बी की वैल्यू आ गई -7। आई होप ये चीज क्लियर है। यस सर। ठीक, अब दूसरा, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट की स्लोप आएगी वो इसके पैरेलल है, तो दोनों की स्लोप बराबर होनी चाहिए, टेंजेंट की स्लोप और इस लाइन की स्लोप बराबर होनी चाहिए। तो y को इधर लेके गए, y इक्वल टू x प्लस 5, तो इसकी स्लोप आ गई 1, x का कोफिशिएंट। बात समझे? यस सर। इस कर्व का इस पॉइंट पे जो डेरिवेटिव की वैल्यू होगी, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट होगी, वो 1 होगी, राइट। तो इस पॉइंट पे डेरिवेटिव की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तो डेरिवेटिव निकाला, वो आ गया y डैश इज 3x² प्लस a। कौन से पॉइंट पे? 1,-6 पे। ये पुट कराया तो क्या बन गया, 3 प्लस a, दैट शुड बी 1। तो a की वैल्यू क्या आ गई, -2। बात समझे? यस सर, समझ आ गया। तो यहाँ पे 2 पुट कराया, तो b की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी, -5। तो a इज -2 एंड b इज -5। ठीक है, यस और बताओ। Suppose सर क्वेश्चन नंबर 8। एनसीईआरटी का बाद में, पहले इसी का असाइनमेंट को क्वेश्चन नंबर 4 इसका। yes, आमिया देखो, 4th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x², जहां पे टेंजेंट जो है वो x एक्सिस के साथ 45 डिग्री बना रही है। अच्छा, मेरे को ये चीज बताओ, y इक्वल टू x² के बेसिकली अगर टेंजेंट 45 डिग्री बना रही है, तो टेंजेंट का स्लोप कितना आ जाएगा आमिया? tan 45 डिग्री ना, so 1. 1, तो टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा 1। तो बेसिकली हमें इसके ऊपर आने वाला वो पॉइंट ढूंढना जहां पे dy/dx की वैल्यू जो है वो 1 होगी। तो हमने डेरिवेटिव निकाला, तो dy/dx कितना आ गया इसका, 2x, दैट शुड बी 1, तो x की वैल्यू हाफ आ गई। अब x को 1 पुट हाफ पुट कराया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4। सो पॉइंट इज 1/2, 1/4, जहां पे टेंजेंट की स्लोप होगी 1 और टेंजेंट x एक्सिस के साथ 45 डिग्री। हमें क्लियर है? Yes, sir. और बताओ, असाइनमेंट में कोई डाउट और? चलो एनसीईआरटी का बताओ। सर 8th 8th क्वेश्चन, एक सेकेंड, The 9th. एक सेकेंड, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4th 8th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू x minus 2 का स्क्वायर at which the tangent is parallel to the chord joining point 2,0 and 4,4। बात समझे? ठीक, तो बेसिकली देखो वो क्या बोल रहा है कि ये दो पॉइंट्स है 2,0 एंड 4,4, राइट। ये अज्यूम करो कर्व है, वो बोल रहा है कि इन दोनों को ज्वाइन करके जो कॉर्ड आ रही है या जो लाइन आ रही है, अब इसकी टेंजेंट निकालनी है। पहली बात तो जो इस लाइन के पैरेलल है, राइट। अब वो टेंजेंट किस पॉइंट पे बन रही है इस कर्व के ऊपर, वो पॉइंट निकालना है। प्रियांशु समझे? यस सर। अच्छा, मेरे को ये बताओ कि इसका स्लोप कितना आएगा, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन आएगी। सर 2।
डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ठीक है। तो 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2, तो दैट इज नथिंग बट 2। तो यानी कि टेंजेंट का स्लोप भी 2 होना चाहिए, राइट। तो यस सर। इस कर्व के ऊपर आने वाला वो पॉइंट निकालना है जहां पे स्लोप की वैल्यू क्या आ रही है। हाँ भाई, स्लोप की 2 वैल्यू सर। 2 आ रही है, तो मैंने डेरिवेटिव को 2 के बराबर कर दिया, तो इसका डेरिवेटिव निकाला y डैश कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ x माइनस 2 दैट शुड बी इक्वल टू 2। तो x की ये कटा, तो x माइनस 2 इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या आई, आई होप क्लियर हुआ। तो x को इसके अंदर 3 पुट करा दो, 3 माइनस 2 इज 1, 1 का स्क्वायर 1, तो y की वैल्यू आ गई 1, तो y वुड बी 1। तो पॉइंट इज 3,1। आई होप क्लियर हुआ प्रियांशु। यस सर। और बताओ 9th का क्वेश्चन राशि। Yes, sir. राइट, तो पॉइंट ऑन द कर्व, ठीक, 9th क्वेश्चन, पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x क्यूब माइनस 11x माइनस 5। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट लास्ट सिंबल साइन जो प्लस है या वो माइनस है, -5 या प्लस है, क्योंकि थोड़ा सा बुक में मिसप्रिंटिंग हुई है, तो कंफर्म कर लेना वो प्लस है। +5 है। +5, ओके ओके। x क्यूब माइनस 11x प्लस 5 एट विच द टेंजेंट इज y इक्वल टू x माइनस 11। तो बेसिकली ये टेंजेंट ही होनी चाहिए, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेंजेंट की स्लोप निकाल लेंगे। ठीक, इसका स्लोप क्या आ रहा है राशि, एम जल्दी बताओ। 1. 1, ठीक है, तो स्लोप 1 आ गया, राइट। तो अब इसके ऊपर पॉइंट निकालेंगे जहां पे स्लोप 1 आ रहा है, बात समझे। तो y डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, 3x स्क्वायर माइनस 11 दैट शुड बी इक्वल टू 1। तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 12, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, बात समझे, हाँ जी सर, वो क्लियर हो गया। राइट। बस लेकिन वो लेकिन मेरी रुको, हाँ जी। एक और चीज। तो अब x इक्वल टू 2, x इक्वल टू माइनस 2 दोनों आंसर नहीं आएंगे, चीज याद रखना, ठीक है। इक्वल टू माइनस 2 निकालना पड़ेगा हमें, राइट। तो हमने x को 2 पुट कराया इसके अंदर, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, देखो 8 माइनस 22 प्लस 5, तो क्या आ गया y की वैल्यू, दैट इज नथिंग 8 5 13, तो दैट इज y इज इक्वल टू 13 माइनस 22, तो दैट इज -9। तो पॉइंट इज 2, -9, और दूसरा -2 पुट कराओगे तो आपका जाएगा -8, तो इसके लिए y की वैल्यू आएगी आपकी -8 प्लस 22 प्लस 5, तो दैट इज नथिंग बट 27 माइनस 8, तो दैट इज नथिंग बट 19। सो पॉइंट इज -2, 19, क्लियर है, राइट। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट तो 1 है, हाँ जी। तो हम इसके अंदर m इक्वल टू 1 की टेंजेंट की मतलब लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, इसके लिए m इक्वल टू 1 की लाइन की इक्वेशन निकालेंगे। दोनों में से जो इसके साथ मैच होगी, दोनों नहीं होगी, पहली बात तो ये समझो, ठीक। तो जैसे y माइनस ऑफ -9, तो y प्लस 9 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इज इक्वल टू 1, तो y प्लस 9 इज इक्वल टू x माइनस 2, तो y प्लस 11 इज इक्वल टू x, राइट। तो ये बिल्कुल मैच हो रही है, राइट। तो हमारा ये आंसर आएगा। अब इस पे भी निकाल के देख लो, y minus 19 divided by x plus 2 that is equal to 1, तो y minus 19 is equal to x plus 2, so y is equal to x plus 21, right? So this is not the answer, this is the final answer. I hope clear हुआ राशि। हाँ जी सर। ठीक है, और बताओ। तो ये हम करके क्यों देख रहे हैं? क्योंकि देखो पहली बात तो हमें ये चीज समझो, हमने ये जो x निकाला है वो किसके अकॉर्डिंगली निकाला है, वो हमने स्लोप के अकॉर्डिंगली निकाला। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो कर्व आ रही है ये ऐसे टाइप की कर्व है, राइट, जिसके अंदर 2 पॉइंट्स हैं, राइट, जहां पे कर्व की जो स्लोप आ रही है वो आ रही है सेम, दैट इज नथिंग बट m इक्वल टू 1, m इक्वल टू 1। आई होप क्लियर हुआ, राइट। यस। दोनों पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन तो सेम नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों का पॉइंट अलग अलग है, राइट। तो टेंजेंट की इक्वेशन किस पॉइंट पे ये वाली आएगी, वो पॉइंट निकालना बहुत जरूरी है, राइट। उसने ये नहीं बोला कि इस लाइन के पैरेलल होना चाहिए, नहीं, उसने बोला यही इक्वेशन होनी चाहिए। तो हमें एग्जैक्ट इक्वेशन निकालनी है इसके, बात समझे, किस पॉइंट पे आ रही है। तो दोनों में से एक पॉइंट को एलिमिनेट करना पड़ेगा, एक पॉइंट निकालना पड़ेगा, राइट। तो इसलिए हमने ये काम किया लास्ट में। तो बट हमें क्वेश्चन में देख के पता कैसे चलेगा कि इसका कर्व ऐसे बनना है? तो 2 आएंगे। तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं पता चले तो मैंने क्वेश्चन के अंदर क्या देखा कि 2 पॉइंट आ रहे हैं, राइट। तो दोनों पे क्या ये इक्वेशन बन रही है, ये मन में आया, राइट, क्योंकि 2 अलग अलग पॉइंट है ना। यस।
तो दोनों पॉइंट पे सेम इक्वेशन, अब देखो अगर सेम इक्वेशन दोनों पॉइंट पे बन रही है इसका मतलब ये है कि कर्व के ऊपर आने वाले 2 पॉइंट है, राइट, और दोनों पे सेम टेंजेंट बन रही है, बात समझे? तो थोड़ा सा शक होता है कि देखो ये ऐसा, देखो ऐसा कर्व, यही कर्व हो सकता है ऐसा, इस टाइप का, बात समझे? जिसके देखो ये इक्वेशन तो सेम रहेगी इस पॉइंट पे भी इस पॉइंट पे भी, राइट, तो दो अलग अलग पॉइंट पे सेम टेंजेंट बन रही है, बात समझे? ये वाला बहुत ये बहुत रेयर केस है, राइट। तो ये चीज कंफर्म नहीं है ना कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है हो भी जाए, राइट। इसके जो 2 पॉइंट्स आ रहे हैं अलग अलग, हो सकता है दोनों पे सेम टेंजेंट बने, हो सकता है इन जनरल डिफरेंट बने, राइट। तो इन दोनों पॉइंट में से कौन से पॉइंट पे ये वाली टेंजेंट बन रही है वो निकालना पड़ेगा। वो निकालने के लिए हमें दोनों पॉइंट्स पे टेंजेंट की फाइनली इक्वेशन निकालनी। ओके सर। ठीक है, और बताओ। चलो डन डन डन, ठीक है, थैंक यू।